नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी चल रही है 7वीं निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका जो एक भाग है 7.1 का वो अपने हल कर चुकी हैं 3 तक क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन से आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने इस वीडियो में हल करेंगे। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ये सभी जो बिंदु है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो यदि आपको पता होगा कि ये चीज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसकी दो भुजाओं की जो लंबाई है वो क्या होती है, समान होती है। दो भुजाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो अपने इनके बीच की दूरी निकालें, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो। तो यदि इनमें से किसी भी दो भुजाओं की लंबाई समान आ गई तो ये क्या होगा, समद्विबाहु होगा। और यदि समान नहीं आई तो ये समद्विबाहु नहीं होगा। अब देखो सबसे पहले अपने निकालते हैं ए बी x2 6 - 5, 6 में से 5 गए और उसका स्क्वायर करना है। फिर y वाला 4 में से -2, माइनस और माइनस एक सूत्र वाला एक माइनस ये, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर। 6 में से 5 गए, 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 और 1 37, कितना आ गया √37। ये भी अपने पास आ गया √37। अब अपने निकालते हैं BC के लिए क्या हुआ, ये 1 और ये वाला 2, तो √7 - 6 का स्क्वायर, 7 - 6 का स्क्वायर। फिर -2 - 4, -2 - 4 का स्क्वायर। 7 में से 6 गए, 1 का स्क्वायर, दोनों ही माइनस के हैं तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर करोगे वो भी प्लस आ जाएगा, और वैसे भी 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, 36 और 1 37, ये भी कितना आ गया √37। अब अपने पास रह गया AC 7 में से 5 गए, 7 - 5 का स्क्वायर, प्लस -2 1 माइनस ये है एक सूत्र वाला, माइनस माइनस प्लस, -2 + 2 का स्क्वायर, -2 + 2 0। यहाँ पे क्या बचा, 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, √4, √4 का क्या आ जाएगा 2। अब देखो एक भुजा की लंबाई √37, दूसरे भुजा की लंबाई √37 और तीसरी भुजा की लंबाई 2। तो अपने को कितनी भुजाएं समान चाहिए थी, 2 भुजाएं समान है। तो यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि तीनों ही समान होती तो फिर ये कौन सा बन जाता, समबाहु त्रिभुज बन जाता। तीनों ही भुजाओं की लंबाइयां समान होती तो यह समबाहु त्रिभुज बन जाता। अब देखो अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आपके लिए। उसमें आपको एक ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ में बनाया ग्राफ दिया हुआ, आपने कुछ नहीं करना। उस ग्राफ में बिंदु अंकित हैं, कोई ABCD 4 प्रकार के, और उनके फिर आपको बीच की दूरियां ही निकालनी है देखते हुए कि A कहाँ पर है, B कहाँ पर है। आपके पास जैसे इस प्रकार की ग्राफ है, थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे जैसे A है, इसकी सीध में यहाँ पे 2 है और इधर 3 है, तो इसके निर्देशांक कैसे लिखोगे, पहले x वाला 2, कोमा फिर y वाला उसकी सीध में जो है 3। इसी प्रकार B के निकालोगे, उसकी सीध में पहले x वाला लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। फिर y वाला, पहले किसका निर्देशांक, x का, फिर y का। ये चारों निर्देशांक लिख के फिर आपको चेक करना है कि वह वर्ग है या नहीं। मतलब आपने ABCD निकाल लिया तो AB निकालोगे, BC निकालोगे, CD निकालोगे, DA, चारों के बीच की दूरियां निकालोगे और देखोगे कि सारी दूरियां समान है तो वह वर्ग होगा, और यदि समान नहीं होगी तो वह वर्ग नहीं होगा। ये है आपका 5वां क्वेश्चन, आपको ये करना है खुद हल, आपके लिए मैंने छोड़ा है। तो देखो इसके बाद छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन कि निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताओ यदि कोई है। अब देखो आपके पास क्या दे रखा है, छठे का पहला क्वेश्चन, बिंदु दे रखे हैं, इसको मान लो A क्या है -1 - 2, B है 1 0, C क्या है -1 2 और D क्या है -3 0। तो सबसे पहले अपने क्या निकालें, सभी के बीच की दूरियां निकालें, AB BC CD DA। फिर देखेंगे उनकी दूरियों की भुजाओं की लंबाइयों के आधार पर कि वह क्या बन रहा है। ठीक है,
अपने निकालते हैं ए बी, ये वाला 2, ये वाला 1, अंडर 1, 1 माइनस ये है, एक सूत्र वाला है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 0 माइनस एक सूत्र वाला है, एक ये वाला है, प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर, 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 का आपने निकाला था पीछे, कितना आता है 2√2 आता है। ये हो गया ए बी का। फिर निकालते हैं बी सी का, -1 -1 -1 -1 का स्क्वायर, 2 में से 0 जाएंगे, 2 - 0 का स्क्वायर, -1 और -1 किसका स्क्वायर हो गया -2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 8, और 8 का कितना होता है 2√2। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब निकालते हैं सी डी, पहले सी डी निकालें, ठीक है। -3 और माइनस ये -1 ये है एक सूत्र वाला, तो +1 हो गया ना, -3 + 1 का स्क्वायर, फिर 0 - 2 का स्क्वायर, 0 - 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया -2 का स्क्वायर, ये भी -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 4 8, 8 का कितना आ गया 2√2। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया। अब क्या निकाले डी ए, ये वाला 2 वाला, ये वाला 1 वाला, बाद वाला 2 वाला, तो -1 पहले y देख लो, चाहे पहले x देख लो, तो -1 और -1 ये एक सूत्र वाला है, तो -1 और ये हो गया प्लस का 3, -2 और 0, -2 + 0 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर, ये है -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 4 8, 8 का कितना होता है 2√2 होता है। अब देखो ध्यान से क्या आया, सभी भुजाओं की लंबाइयां क्या आई 2√2 2√2 2√2 आई, तो ये क्या हो सकता है वर्ग हो सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, जब इसके अपने विकर्ण भी क्या होंगे सेम होंगे। तो विकर्ण देखो ये आपके पास है, ये है ए बी सी डी, ठीक है। विकर्ण एक ए सी होगा, फिर एक कौन सा होगा बी डी, तो आप क्या निकालोगे ए सी के बीच की दूरी निकालोगे और बी डी के बीच की दूरी निकालोगे, ए और सी को लेकर बी और डी को लेकर, इनके बीच की दूरियां भी आप ज्ञात करोगे। यदि इनके बीच की दूरियां भी समान होगी तो यहाँ आप ज्ञात करके देख लेना, इनके बीच की दूरियां भी क्या होगी समान होगी, तो फिर क्या होगा ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है। ये है अपने छठे का पहला पार्ट। बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र आप सभी को पता है, तो ये क्या है आपका पहला पार्ट हो गया। अब देखो अब दूसरा पार्ट हल करोगे, सेम इसी तरह हल करोगे, ए बी सभी को नाम दे देना। जो छठे का दूसरा पार्ट है ये वाला, तो इसको क्या नाम दे दोगे ए बी सी डी। आप इनके बीच की दूरियां ज्ञात करके देखोगे तो आप क्या देखोगे कि समान तो कोई नहीं आएगी, बिल्कुल समान तो नहीं आएगी, विकर्ण भी निकाल लेना, साथ में दूरियां भी निकाल लेना चाहिए, ठीक है। आने के बाद फिर आप क्या देखते हो और कि समान को ही नहीं आई, तो फिर देखना है कि क्या चतुर्भुज संभव है या नहीं संभव। तो उसके लिए क्या होता है कि एक बड़ी भुजा जो ए बी है, आप इसको हल करके देखोगे कि जो ए बी का मान है वो क्या है सबसे बड़ा है, तो दो दूसरी भुजाओं ए सी प्लस बी सी के योग के बराबर है। क्या है कि बड़ी भुजा ए बी है, उसका जो योग है वो ए सी प्लस बी सी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये है बड़ी भुजा ए बी। यदि यहाँ पे सी होगा तो ही होगा ना, ए सी प्लस बी सी दोनों का योग इस ए बी के बराबर है, तो ऐसा संभव है। तो सी तो यहाँ पर है, डी कहीं पर हो, क्या चतुर्भुज संभव है क्या, नहीं है। तो इसको हल करोगे ना, तो आप इसको हल करके देख लेना, फिर ये वाली कंडीशन आएगी, तो इससे ये चतुर्भुज बनाना संभव नहीं है, तो चतुर्भुज संभव नहीं है। इसके बाद देखोगे अगला पार्ट, थर्ड पार्ट, इसको भी खुद हल करोगे। ए बी सी डी सारी दूरियां निकाल लोगे, निकालने के बाद आप क्या देखते हो कि जैसे ये चतुर्भुज है आपके पास, जैसे ये चतुर्भुज है, तो ए बी के बराबर क्या है सी डी है सामने, तो ए बी बराबर आपके पास आएगी सी डी, बी सी बराबर क्या आएगी ए डी, बी सी बराबर क्या आएगी ए डी।
मतलब आमने सामने वाली भुजाएं क्या आएगी, बराबर आएगी। तो जब आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है तो फिर वो कौन सा चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। जब सम्मुख भुजाएं बराबर हो फिर वो या तो आयत या समांतर चतुर्भुज होगा। आयत होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। तो आप फिर इसके विकर्ण निकालोगे। आप क्या करोगे, AC निकालोगे और क्या निकालोगे, BD निकालोगे, दोनों ही निकालोगे। यदि तो विकर्ण बराबर हैं फिर तो आयत हो जाएगा। जब विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो यह क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज आपका होगा। ये क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये छठा क्वेश्चन है। इस प्रकार आपके 6 तक के जो क्वेश्चन है पूरे हुए। 7 से आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।